Hello my dear students, heartiest welcome to this online class of your Kharinta sir. In this class, today I am going to start a grammatical topic, an important topic of grammar, that is parts of speech according to your wish. आपकी इच्छा के अनुसार आज मैं ग्रामर पढ़ाने जा रहा हूँ और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक ले रहा हूँ, वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। देखिएगा ध्यान से, टाइटल है, हेडिंग है, इसको आप समझो पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स का मतलब क्या है? हिस्से या भाग, हिस्से या भाग ऑफ स्पीच। स्पीच क्या चीज है? हम स्पीच को किस तरह समझेंगे? हम यहाँ देखो, स्पीच के हिस्से, स्पीच किसे कहते हैं यही हम समझेंगे। इस पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, परिभाषा है, वो क्या है? देखो आप डेफिनेशन देखो इसकी, वेन वर्ड्स, जब शब्द अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन कार्य, फंक्शन का मतलब क्या है? कार्य। इन ए सेंटेंस, एक सेंटेंस में या फिर स्पीच। देखो यहां पर सेंटेंसी स्पीच को कहा, सेंटेंसी स्पीच है। यहां पर ये समझो स्पीच क्या है? एक सेंटेंस, एक स्पीच है। तो जब एक सेंटेंस में शब्द है वो उसके कार्य के अकॉर्डिंग, कार्य के अनुसार आर डिवाइडेड, विभाजित किए जाते हैं, अलग अलग भागों में बांटे जाते हैं। एस पार्ट्स, शब्दों के एस पार्ट्स, हिस्सों के रूप में, अलग अलग पार्ट्स के रूप में शब्दों को एक स्पीच या एक सेंटेंस में जब अलग अलग कर दिया जाता है, उनको अलग अलग कर दिया जाता है। किस तरह से? गिविंग स्पेसिफिक ग्रामेटिकल नेम टू ईच पार्ट, प्रत्येक पार्ट को एक विशेष ग्रामर का नाम देते हुए जब उनको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है, देन तब दे आर कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब वे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहे जाते हैं। उन शब्दों को ही, उन विभाजित शब्दों को ही क्या कहा जाता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। आई थिंक मेरे अनुसार, मेरे ख्याल से आपको ये परिभाषा क्लियर हो गई होगी। देखो आगे, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैं अभी बात कर रहा था, अपन चर्चा कर रहे थे स्पीच को कैसे समझे हम, एक स्पीच क्या चीज है। पार्ट्स ऑफ स्पीच, स्पीच को मैं सेंटेंस मानूं क्या? स्पीच को एक स्टेटमेंट मानूं? स्पीच को लैंग्वेज मानूं? स्पीच को डायलेक्ट मानूं? डायलेक्ट होती है बोली और लैंग्वेज होती है भाषा, जैसा कि आप जानते हो। या फिर मैं इसको, स्पीच को मैं जैसे क्या, इसके अलावा क्या कहूं मैं? स्पीच को जैसे कि अपन हिंदी में कहते हैं भाषण। तो ये अलग अलग है, हम स्पीच को समझें क्या? स्पीच होती क्या है? एक स्टेटमेंट क्या होता है? एक सेंटेंस किसे कहते हैं? देखो यहां पर इस सेंटेंस तो कुछ भी एक लिखा हुआ एक सेंटेंस होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया, टुडे द डे इज वेरी कूल, आज दिन बहुत ठंडा है। एक मैंने सेंटेंस लिख दिया, ये एक वाक्य है। जैसे कि वी आर ब्रदर्स, वी आर ब्रदर्स, हम भाई हैं। ये एक सेंटेंस है। ये क्या है? एक सेंटेंस है। ये भी एक सेंटेंस है। लेकिन मैं कहूं कथन, स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को अपन, सेंटेंस मतलब वाक्य, स्टेटमेंट मतलब कथन। लेकिन मैं कहूं, अपन ऐसा नहीं कहते हैं, कुछ भी ऐसा लिखा हुआ देखते हैं, एक सेंटेंस को देखते हैं तो उसको हम वाक्य ही कहते हैं, सेंटेंस ही कहते हैं, उसको हम कथन नहीं कहते हैं। लेकिन एक विशेष किसी के द्वारा कही गई बात है, विशेष बात, उसको हम कथन कहते हैं। जैसे कि कहते हैं भाई ये कथन किसका है? किसके द्वारा कही गई बात है ये। जैसे कि एक एग्जांपल देखो यहां पर, ए वेसल इज नॉन, ए वेसल इज नॉन बाय इट्स साउंड वेदर इट इज क्रैक्ड और नॉट। इन द सेम वे ए मैन इज नॉन बाय हिज स्पीच वेदर ही इज वाइस और नॉट। एक बहुत सुंदर कथन है, एक बहुत अच्छा कथन है ये।
एक कही गई बात है। हिंदी क्या है इसकी, जैसे कि एक कोई भी बर्तन है वो क्रैक्ड है या नहीं है, वो कहीं से टूटा हुआ या तिड़का हुआ है या नहीं है, वो एकदम सही है या नहीं, इसकी पहचान उसके बजाने से होती है, उसके साउंड से होती है। जैसे कि कुम्हार के यहाँ से मटके लेते हैं तो उसको बजाकर देखते हैं कि ये मटका है वो सही है या नहीं है, उससे उसकी क्वालिटी, उसकी सहीपन की पहचान होती है। उसी तरह से एक व्यक्ति वो बुद्धिमान या अच्छा है या नहीं है, इसकी पहचान उसकी स्पीच से होती है। तो स्पीच किसे कहेंगे, हमें मुंह से कुछ भी अपन कहते हैं वो स्पीच है। और यह एक मेरा स्टेटमेंट भी है, यह मेरा क्या है, एक स्टेटमेंट भी है, एक कथन भी है यहां पर। तो यहां देखो वाक्य जनरली एक लिखा हुआ वाक्य, स्टेटमेंट कथन है। लैंग्वेज भाषा, भाषा जिसकी लिपि होती है, जो निश्चित की गई होती है, जिसको नाम दिया गया होता है कि ये कौन सी भाषा है। डायलेक्ट मतलब बोली, स्थानीय बोली, जिसकी जरूरी नहीं कोई लिपि हो। अलग अलग क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषाएं जिनको अपन कहते हैं उसको हम डायलेक्ट कहते हैं। क्षेत्रीय भाषा को क्या कहेंगे, डायलेक्ट कहेंगे, बोली। भाषण देखो, लगातार कोई भाषण देता है वो भी स्पीच है। तो यहाँ स्पीच क्या है, अपन मुंह से जो कुछ भी कहते हैं वो स्पीच है। बात आ गई समझ में। अब जो भी हम एक लैंग्वेज को सीखते हैं वो कौन सी भाषा के बारे में हम बोलते हैं, जैसे कि हम एक जनरली एक लैंग्वेज को सीखना चाह रहे हैं तो उसी लैंग्वेज के अनुसार हम कुछ बोलेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो वो लैंग्वेज सीखना हो गया, और उसके अनुसार जो बोलेंगे वो स्पीच है। इस तरह से यहाँ पर स्पीच को समझे हम और उसके हिस्से। ये ग्रामर का टॉपिक है, इसको हम समझने जा रहे हैं। और इसका एक एग्जाम्पल देखो आप, एक एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि मैं लिख रहा हूं यहां पर, But alas, he has gone there with many bad boys. Bad boys. ये एक सेंटेंस है यहाँ पर, एक मुंह से बोली गई बात, एक स्पीच है। इस स्पीच के टुकड़े कर देते हैं हम, देखो। बट अल्लाह, लेकिन हे भगवान, ही हैज गॉन देयर, वह वहां पर गया है, विथ मैनी बैड बॉय, बहुत से बुरे लड़कों के साथ। एक सेंटेंस है, इसके हम पार्ट्स कर देते हैं, टुकड़े कर देते हैं अकॉर्डिंग टू दी डेफिनेशन। परिभाषा के अनुसार हम इसके टुकड़े कर देते हैं। देखो ये इस तरह से हमने इसका क्या कर दिया, टुकड़े कर दिए। ये देखो ये इस तरह से। और इनके टुकड़े करने के बाद में इन भागों को, इन टुकड़ों को हम ग्रामर के अनुसार नाम भी देंगे। वो नाम हमने क्या दे दिया, बट हो गया, जैसे कि यहां पर कंजक्शन। बट क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। ये क्या हो गया, इंटरजेक्शन। ये हो गया इंटरजेक्शन यहां पर। ही क्या हो गया, यहां पर नाउन हो गया। ये क्या होगा, प्रोनाउन। ये क्या हो गया यहाँ पर, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मतलब वर्ब मानेंगे हम यहाँ। ये मेन वर्ब हो गई, इसको हम क्या मानेंगे, वर्ब मानेंगे। और देर क्या हो गया यहाँ पर, एडवर्ब। और विथ क्या हो गया यहाँ, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन, विथ क्या हो गया, प्रीपोजिशन। और मेनी क्या हो गया यहाँ पर, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर हो गया। और बैड क्या हो गया यहां पर, ये हो गया एडजेक्टिव। और बॉयज क्या हो गया यहां पर, नाउन। ये लो, इस एक सेंटेंस में हमने अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच जितने भी हैं इंपॉर्टेंट, वो सारे के सारे कवर किया हमने। देखो अब पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये एक बोली है, एक स्पीच है, इसके हमने टुकड़े कर दिए और ग्रामर के अनुसार इनको हमने नाम दे दिया। इसलिए ये सारे के सारे जो दिए गए नाम हैं इनको ही क्या कहते हैं,
इन्हीं नामों को कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। इन्हीं को क्या कहते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑफ 8 टाइप्स। मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो 8 प्रकार के होते हैं। देखो कितने होते हैं? 8 प्रकार के पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच, मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच आर ऑफ 8 टाइप्स। 8 टाइप्स, 8 प्रकार के होते हैं। लेकिन इसके अंतर्गत एक और जोड़ा गया अध्ययन करने के लिए, और वो कौन सा जोड़ा गया है? वो जोड़ा गया है प्लस एक और है, वन मोर, और वो कौन सा है? वो है डिटर्मिनर। इसीलिए मेनली कितने हो गए डिटर्मिनर्स? मेनली कितने हो गए? टोटल हो गए 9। देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच मेनली कितने हैं? 9 है। यहां पर उनके नाम देखो। अब यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट टू राइट इन योर नोटबुक। इसके बाद में हम देखो ये 8 है कौन कौन से, इनको हम समझेंगे। यहां पर पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? मेनली देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश। ये देखो। अब उन 8 के नाम देखो। नंबर 1 में हम देखो नाम, ये देखो नाउन आ गया। इसके बाद में दूसरा नंबर 2 है प्रोनाउन। ये आ गया, प्रोनाउन आ गया। देखो इसमें प्रोनाउन कहाँ है? ये रहा प्रोनाउन। प्रोनाउन के बाद में यहां पर है एडजेक्टिव। ये देखो एडजेक्टिव कहाँ है? इसमें देखो ये रहा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद में एडवर्ब, और एडवर्ब को देखो कहां पर है? देयर, ये एडवर्ब। 5th वन है एडवर्ब के बाद में आ जाएगा अपना, जैसे कि प्रीपोजिशन, वर्ब आ गया। वर्ब नहीं लिखा हमने, जैसे कि एडजेक्टिव के बाद में हम पढ़ते हैं वर्ब। वर्ब देखो ये रही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, ये वर्ब का पार्ट है। यहां पर वर्ब आ गई। वर्ब के बाद में एडवर्ब है, जैसा कि एडवर्ब बता दिया आपको, देयर एडवर्ब है। इसमें चट्ठा आ जाता है यहां पर एडवर्ब के बाद में प्रीपोजिशन। और ये देखो प्रीपोजिशन विथ प्रीपोजिशन है यहां पर। और प्रीपोजिशन के बाद में अपन बात करते हैं कंजक्शन की। कंजक्शन, संयोजक हिंदी में कहते हैं, जैसा कि हम। और बट क्या यहां पर कंजक्शन है? ये देखो 8th वन है इंटरजेक्शन। देखो लास्ट इंटरजेक्शन है यहां। इसके बाद में 9th वन, जैसा कि अभी बताया आपको, डिटर्मिनर्स। और ये हो गए पूरे के पूरे मुख्य तौर पर मेनली पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये पूरे हो गए। और डिटर्मिनर्स में कौन सा है? ये देखो, ये जो मैनी है वो आ गए यहाँ पर डिटर्मिनर्स। ठीक है। इसके बाद में देखो ये टोटल 9 हो गए। मुख्य तौर पर पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 ही होते हैं। कितने होते हैं? 8 ही होते हैं। और 9वां है, इसका इंपॉर्टेंट क्या है? आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। और आर्टिकल जैसा कि आप जानते हो, ए, एन एंड दी,
ये 3 आर्टिकल है। और इसके अलावा जो डिटर्मिनर्स है वो क्या है, इसके अलावा डिटर्मिनर्स है वो हम किस में पढ़ सकते हैं, वो हम पढ़ सकते हैं प्रोनाउन के, जैसा कि एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव में हम पढ़ लेते हैं उसको। किस में पढ़ते हैं हम? एडजेक्टिव में पढ़ते हैं उनको। मेनली ज़्यादातर एडजेक्टिव में ही उनको पढ़ा जाता है, इसीलिए याद रखो यहाँ पर मेन आर्टिकल है, आर्टिकल भी एक डिटर्मिनर होता है, इसीलिए ये किसका पार्ट है? आर्टिकल, आर्टिकल डिटर्मिनर्स का ही पार्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं है जहां पर ये आर्टिकल और पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड है वो टॉपिक न आया हो। यहां पर ग्रामर है, ग्रामर, पार्ट्स ऑफ स्पीच इज द रूट ऑफ ग्रामर, ग्रामर की जड़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसलिए हम शुरुआत करेंगे, देखो यहां पर इंपॉर्टेंट सीनियर सेकेंडरी एग्जाम के लिए जो टॉपिक है और एक लैंग्वेज को सीखने के लिए वो टॉपिक कौन कौन से हैं, वो है यहाँ पर देखो। एक तो मैं आपको बताऊंगा एडजेक्टिव, और जैसा कि आपको बता देंगे प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब ये बताए जाएंगे। इसके अलावा देखो आप प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के अलावा डिटर्मिनर्स, ये टॉपिक हम कवर करेंगे। फिर से देख सकते हो आप, नंबर 1, 2, 3, 4 और 5 और ये 6, और इनके बाद में अपन जैसा कि दूसरी ग्रामर है लैंग्वेज को सीखने के लिए, टेंस, पैसिव, मॉडल, उनको बाद में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सीनियर सेकेंडरी को ध्यान में रखते हुए, एक लैंग्वेज को सीखने के तौर पर उसको दिमाग में रखते हुए हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे। और मैं स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ आर्टिकल से, क्योंकि आर्टिकल है उसके बिना सेंटेंस नहीं है। एक सेंटेंस शुरुआत करते ही कि आर्टिकल का जिक्र हो जाता है। ये आर्टिकल है, हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। दैट्स ऑल इन दिस क्लास। ओके, थैंक्स।